और इस सारी चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। साथियों, राजनीति की दुनिया की बात करें तो राजनीति की दुनिया में आज हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा का करियर खत्म होने वाला है? तो दीपेंद्र का क्या होगा? क्या चल रहा है कांग्रेस में? जो अंदर से खबरें प्राप्त हो रही हैं कांग्रेस पार्टी से, वो ज्यादा अच्छी नहीं है हुड्डा परिवार के लिए। तो क्या होगा? जो जाट नेता का पद रिक्त हो रहा है और जो हुड्डा साहब को धीरे धीरे किनारे किया जा रहा है, आखिर में चीजें कहां पहुंचने वाली हैं? तो साथियों, सबसे पहले हमारा निवेदन है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस सारी चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई, हरियाणा के अंदर एक चर्चा बड़ी आम हो गई है, जैसे वो शोले फिल्म में डायलॉग था ना, अब तेरा क्या होगा कालिया। अब यहां चर्चा है कि हुड्डा क्या होगा तेरा जी। तो आप क्या मान के चलते हैं जो कैंपेन स्टार कैंपेनर की लिस्ट आई है महाराष्ट्र चुनाव के अंदर, क्या हुड्डा साहब का करियर अब चौपट हो गया है? देखो, निश्चित रूप से जो अभी जो चुनाव परिणाम आया जी, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो राजनीतिक ओरा था, जो राजनीतिक कप था, वो अब धीरे धीरे जो है समाप्ति की तरफ जा रहा है जी। और जब 5 साल बाद चुनाव होंगे तो उस समय हुड्डा साहब 84-85 साल के हो जाएंगे। तो तब उस उम्र में राजनीतिक रूप से इतना जो है सक्रिय कितना वो रह पाएंगे, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है जी। दूसरी बड़ी बात, अब चूंकि लगातार 3 हार हो चुकी हैं और 3 हार के बाद कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी उन पर उतना विश्वास नहीं कर पाएगा और जिसका परिणाम जैसा आपने अभी बताया कि अभी जो महाराष्ट्र जैसे राज्य में इतने बड़े स्टेट में जब चुनाव हो रहे हैं तो पिता पुत्र दोनों को स्टार कैंपेनर नहीं बनाया गया। कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि गांधी नेहरू परिवार और जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है, वहां इस तीसरी लगातार हार के बाद हुड्डा परिवार के नंबर कम होने तो बहुत दूर हैं, बहुत निचले स्तर पर चले गए। प्रद्युमन भाई, बहुत बड़ी बात है अपने आप में, क्योंकि पिछले अगर हम चुनाव में जो भी चुनाव आसपास हुए हैं, उत्तर भारत में हो चाहे दक्षिण भारत की भी हम बात करें, बिल्कुल वहां पर भी दोनों बाप बेटाओं को स्टार कैंपेनर बनाया जाता था। बिल्कुल, निश्चित रूप से पिछले 20 साल की राजनीति अगर हम देखें तो भले ही हरियाणा की राजनीति हुड्डा साहब कर रहे हो जी, उसके बावजूद केंद्र में उनका बड़ा दखल रहा है। बिल्कुल, लगातार कांग्रेस पार्टी उनको बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां देती रही है और ना केवल कांग्रेस पार्टी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां, बल्कि लगभग जितने चुनाव हुए हैं उनको एक बड़े किसान नेता के तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी ने पहचान दिलाने का काम किया है। बिल्कुल। और जब किसान नेता की कांग्रेस में कौन किसान नेता है, उसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सबसे आगे रखा गया। बिल्कुल। किसानों के लिए कोई कमेटी बनी, उसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सर्वे सर्वा रखा गया। बिल्कुल। जहां तक बात है स्टार प्रचारकों की, बहुत बार हमने ये देखा है कि दीपेंद्र हुड्डा और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बड़ी जिम्मेदारी दे करके, बिल्कुल, और बड़े बड़े रैली जलसे जुलूसों में उनका कांग्रेस पार्टी ने इस्तेमाल किया है। कांग्रेस पार्टी की मंचों पर वो अक्सर दिखाई दिए हैं। लेकिन जब जो कांग्रेस पार्टी में एक जो है 23 नेताओं का एक गुट बन गया था, उसके बाद से ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दरकिनार किया जाएगा और उन 23 में से ज्यादातर नेताओं को दरकिनार किया भी गया, कुछ एक पार्टी छोड़ भी गई। उसके बावजूद हुड्डा साहब को पूरा वेट अभी तक कांग्रेस पार्टी दे रही। बिल्कुल। और उसका एक बड़ा कारण भी यही था कि हुड्डा साहब और दीपेंद्र हुड्डा जो है
इस पूरे एरिया में, विशेषकर जो किसान लैंड है या विशेषकर जो उत्तर भारत है, इसमें एक अच्छे स्तर पर उनकी इमेज थी। बिल्कुल। जिसकी वजह से चाहे उनको उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, चाहे उनको राजस्थान का चुनाव हो, दोनों जगह कांग्रेस पार्टी ने बड़े स्तर पर उनका इस्तेमाल किया। प्रद्युमन भाई, कर्नाटक के चुनाव में भी जी स्टार प्रचारक थे। बिल्कुल बिल्कुल थे। हाँ। लेकिन हम जिस किसान नेता के तौर पर उनकी बात कर रहे हैं, बिल्कुल। उसके बाद अब उनको जिस तरह से इस तीसरी हार के बाद लगातार जो है कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व तो कहीं कोई अब वेट नहीं दे रहा है। और उसका कारण भी ये है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अब जो खुद का घर था, जो उनका खुद का इलाका था, उस इलाके में भी कांग्रेस हार गई जी। दीपेंद्र सिंह हुड्डा के संसदीय क्षेत्र में बहादुरगढ़ कांग्रेस पार्टी हार गई और बुरी तरह से हार गई। कोसड़ी की टिकट कांग्रेस पार्टी हार गई। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो गढ़ माना जाता सोनीपत, वहां परिणाम देखिए। जींद पर जो बहुत लंबे चौड़े दावे हुड्डा साहब कर रहे थे, वहां एक सीट जीतते और वो भी बड़ी मुश्किल से जीतते। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की सीट में हम विनेश फोगाट की कह सकते हैं। वो भी सिर्फ इसलिए जीत गए कि वहां परिस्थितियां कुछ इस तरह की बन गई कि भारतीय जनता पार्टी ने एक भारी कैंडिडेट वहां दे दिया। बिल्कुल। अगर बीजेपी वहीं हल्के के किसी प्रत्याशी को दे देती तो हो सकता है वो भी हार जाती। और अगली जो बड़ी बात है वो क्या है कि जिन जिन नेताओं को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने खासम खासों को टिकट दी, उनमें से ज्यादातर चुनाव हारे हुए। तो कहीं ना कहीं इस हार के बाद मेरा ऐसा मानना है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो राजनीतिक ओरा और जो कद था, वो निश्चित रूप से उसमें डाउनफॉल शुरू हो चुका है और वो लगातार गिरने पर है। क्योंकि 5 साल बाद क्या हालात होंगी, क्या परिस्थितियां होंगी, क्योंकि समय के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। बिल्कुल। ये वही कांग्रेस है जिसमें किसी समय पंडित भगवत दयाल शर्मा का एक कद था। ये वही कांग्रेस है जिसमें किसी समय चौधरी बंसीलाल का था, फिर चौधरी भजनलाल का आ गया दौर, फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आ गया। वो दौर कहीं ना कहीं तो खत्म होगा। बिल्कुल। और अब वो खात्मे पर है। और उसका परिणाम भी मैं आपको बताऊं, 8 तारीख को जब परिणाम आया, उसके बाद जिस कोठी पर हजारों लोग रहते हों और वहां अब जो है वीरान पड़ा है मामला, तो कहीं ना कहीं भले ही कांग्रेस हारी तो विपक्ष में तो है, लेकिन वो सदमे से नहीं उबर पा रही जी। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा सेटबैक भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके परिवार के लिए है। और जिसको ये अपना घर समझते थे, उस घर में भी मात खानी पड़ी। रोहतक की सीट भी मामूली अंतर से जीतते हैं, कोई बहुत लंबा चौड़ा फर्क नहीं है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो सीधा चैलेंज इनके लिए ये है कि अगर अपनी साख को बचाना है तो दोबारा से सोचना पड़ेगा। जो आपके इर्द गिर्द लोग रहते हैं, जिनको यही नहीं पता कि वास्तविक धरातल पर स्थिति क्या है, उनसे दूरी बना करके और नए एनर्जेटिक लोगों को अपने साथ रखेंगे तो बात बनेगी, वरना नहीं बनेगी। प्रद्युमन भाई, देखिए कांग्रेस के अंदर अभी एक ऐसी घटना हुई जी, जो अपने आप में कहीं न कहीं सोचने को मजबूर कर रही है जी। क्योंकि पहले जो भी लिस्ट कांग्रेस की तरफ से जारी होती थी जी, उस पर केसी वेणुगोपाल के साइन होते थे जी। और अभी जो लिस्ट जारी हुई है हाल फिलहाल में, उस पर कुमारी सैलजा के साइन हुए हैं जी। और स्टार प्रचारक हुड्डा फैमिली को न बनाकर रणदीप सिंह सुरजेवाला को बनाया गया है जी। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं? क्या इनको एक तरह से गेट खोल दिया गया कांग्रेस का कि आप बाहर जाना चाहें या और कुछ करना चाहें तो आपके लिए दरवाजे खुले हैं, यानी कि इनको रास्ता दिखा दिया गया है? देखो, निश्चित रूप से जो राष्ट्रीय राजनीति है, देखो कांग्रेस में 2 राजनीति चलती है, एक हर पार्टी में, एक राष्ट्रीय स्तर पर, एक प्रदेश में जी। राष्ट्रीय स्तर पर आज ये तो आज ठीक है, हमें ये दिख रहा है कि हुड्डा साहब को आउट कर दिया, नहीं बनाया, वरना तो उससे पहले भी रणदीप सुरजेवाला और कुमारी सैलजा ही ताकतवर हैं हुड्डा साहब के मायने में जी। क्यों है? कुमारी सैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला दोनों राष्ट्रीय महासचिव पार्टी की, दोनों कांग्रेस की जो सबसे ताकतवर जो कमेटी है CWC, उसके मेंबर हैं। दोनों को अलग अलग राज्यों का प्रभारी बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं,
जब एक नेता को उसके राज्य की बजाय किसी दूसरे राज्य से राज्यसभा में भेजा जाता है तो इसका मतलब उसके नंबर आला कमान के पास 100/100 हैं। बिल्कुल सही। और वो रणदीप सिंह सुरजेवाला है जिनको हरियाणा की बजाय राजस्थान से राज्यसभा में भेजा गया। कितनी बड़ी बात है जी। अब जो चिट्ठी पर जो साइन की बात है, जब मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया उससे पहले कांग्रेस में एक चर्चा थी कि कांग्रेस में 4 राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाएं और वो चारों अलग अलग जोनों से बने, जैसे साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट। यस। और तब ये बड़ी चर्चा का विषय था और पूरे उस समय पूरे दमखम से ये बातें चल रही थी कि कुमारी शैलजा वो चेहरा होंगी जी। उसके बाद जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बारी आई तब भी कुमारी शैलजा का नाम चल रहा था। तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण मैं आपको बताता हूं, जिसको जब मैं दर्शकों को बताऊंगा तो उनको ये समझ में आएगी कि कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला की राजनीति और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार की राजनीति में कितना अंतर है। अब आप सुनो दर्शक, कुमारी शैलजा वो नेत्री हैं जिसने 3 बार सिरसा से सांसद रही जी, 2 बार वो अंबाला से सांसद रही। कहने का अभिप्राय यह है कि उनका 2 लोकसभा क्षेत्रों में खुद का वजूद है जी, जिससे वो हरियाणा की 2 अलग अलग लोकसभा सीटों से सांसद रही। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं सुरजेवाला साहब की। सुरजेवाला साहब नरवाना से विधायक रहे। सुरजेवाला साहब नरवाना के बाद कैथल की उस शहरी सीट, जिस शहरी सीट पर कांग्रेस का बहुत लंबा चौड़ा सिस्टम नहीं रहता कभी, उस पर वो विधायक रहे। 2 अलग अलग जिलों में रहे, 2 अलग अलग पार्लियामेंटों में रहे। वो कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट के कैथल से विधायक बने, वो जो है सिरसा लोकसभा क्षेत्र के नरवाना से विधायक रहे। उससे पहले नरवाना का इलाका हिसार लोकसभा में आता था जी। दूसरी तरफ आप देखिए हुड्डा साहब के परिवार की। हुड्डा साहब ने किलोई से बाहर सोनीपत लोकसभा से चुनाव लड़ा, बड़े भारी वोटों से हारे, बुरी हार हुई जी। उसके बाद दोबारा मुंह करके नहीं देखा। किलोई के अलावा कहीं से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं। ठीक है, रोहतक लोकसभा से लड़ा, लोकसभा में उसके अलावा वो सोनीपत गए, हार का सामना करना पड़ा। बिल्कुल। दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से बाहर पैर नहीं रख रहे जी, चुनाव की सोच तक नहीं रहे जी। तो कहीं ना कहीं अगर प्रदेश के हिसाब से भी देखें तो भले ही 9.5 साल सीएम रहे हुड्डा साहब जी, भले ही दीपेंद्र हुड्डा कई बार सांसद रहे हों जी जी, लेकिन एक एरिया में आपकी कितनी पकड़ है जी जी, उस हिसाब से कुमारी शैलजा इनसे काफी आगे है। यानी कि ये तो, सीमित एरिया तक है और उनका एरिया बड़ा है। दूसरी बात, कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला की जो आपने राष्ट्रीय राजनीति की बात की, उनका कद जब से वो उनके ऊपर पहुंच बनी है तब से हुड्डा साहब से ज्यादा है। कुमारी शैलजा लगातार राष्ट्रीय महासचिव बनती आ रही है, कैबिनेट तक की मंत्री बनी है। दीपेंद्र हुड्डा तो कभी कैबिनेट के मंत्री नहीं बने। बिल्कुल। ठीक है, हुड्डा साहब सीएम बने। रणदीप सिंह सुरजेवाला मीडिया के ओवरऑल इंचार्ज। हाँ बिल्कुल। आज तक हरियाणा प्रदेश का और कोई नेता नहीं रहा जी। वो राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय प्रवक्ता, और सबसे बड़ी बात जो मैंने बताई कि जिस जिस राज्य में चुनाव हो वहां उनको बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी देना जी। कर्नाटक में हुए कर्नाटक, मध्य प्रदेश में चुनाव है मध्य प्रदेश की उनको जिम्मेदारी देना जी। अब महाराष्ट्र में चुनाव है तो महाराष्ट्र में उनको स्टार कैंपेनर बना है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय राजनीति में तो हुड्डा साहब से ज्यादा कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला का दखल रहा है। उनकी गांधी नेहरू परिवार में इनसे ज्यादा पैठ दिखाई दे रही है। तो क्या प्रद्युम्न भाई जो राष्ट्रीय राजनीति की पैठ है जी, क्या वो अब उनके काम आने वाली है? देखो, निश्चित रूप से काम आती हुई दिख रही है और उसका एक बड़ा परिणाम ये दिखाई दे रहा है कि अब हुड्डा साहब को ये दिखाई देने लग गया है, जो सबने देखी होगी एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो बनाई जी, वो क्या रिपोर्ट देगी। उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक होने से पहले ही एक हारे हुए नेताओं की जो खुद चुनाव हार रहे हैं वो क्या विश्लेषण करेंगे जी। वो कांग्रेस की टिकट पर हारे हुए हैं और वो जो नेता हैं वो क्यों हारे, इस चीज की कमियां ढूंढेंगे। तो कहीं ना कहीं उस चीज को दबाने के लिए ये सब प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इन प्रयासों में कितना कामयाब होंगे वो समय बताएगा। अगली जो आपने दूसरी बात पूछी वो ये है कि अब हरियाणा प्रदेश की राजनीति में कम से कम एक बार के लिए तो
हुड्डा साहब की बजाय कुमारी शैलजा और जो रणदीप सिंह सुरजेवाला का गुट है वो ज्यादा हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसका कारण ये है कि 5 साल जिन लोगों ने हुड्डा साहब के, दीपेंद्र हुड्डा के नारे लगाए, जहां जहां जिन नेताओं को थपकी मारी गई, वो फिर वो विश्वास उनका टूट गया, उन सबको वो टिकट नहीं दिला पाई, और जब टिकटें उनको नहीं मिली तो उनसे मुंह तक भी फेर लिया। तो कहीं ना कहीं वो सबसे बड़ा कारण है। और उसके बाद भले ही टिकट ना मिले, जब बहुत से ऐसे नेता हैं, जब बड़ा नेता उनको फोन कर देता है या उनसे मिलने उनके घर चला जाता है तो वो मान भी जाते हैं। इन्होंने वो प्रयास भी नहीं किए, जिसकी वजह से जो इनके साथ लोग जुड़े हुए थे वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। और आप देख लेना, जब अगले 1-2 महीने के बाद आप ये देखेंगे, जो लोग पिछले 5 साल हुड्डा साहब और दीपेंद्र हुड्डा का झंडा उठाए हुए थे कांग्रेस पार्टी में, वो धीरे धीरे शैलजा और रणदीप की तरफ जाएंगे, क्योंकि उनको ये दिखाई दे रहा कि यहां से तो अब कोई सिस्टम बन नहीं पा रहा। जब उन्होंने इस बार आपको टिकट नहीं दी तो आगे क्या देंगे, उस चीज की क्या गारंटी है? तो वो दूसरी तरफ रुख करेंगे, और कुछ एक उनमें से हो सकता है बीजेपी की तरफ भी रुख कर ले, कुछ एक दूसरी पार्टियों में भी जा सकते हैं। जी, तो साथियों, यह हमने चर्चा की, क्या हुड्डा साहब के लिए कांग्रेस में अब मुश्किलें पैदा हो गई हैं, और मुश्किलें यहां तक पैदा हो गई हैं कि जिस राजनीति का वो सिरमौर बने रहते थे, अब उसका सिरमौर हरियाणा में कोई और बनने वाला है। अगले वीडियो में हम यह भी चर्चा करेंगे कि हरियाणा में कौन बनने जा रहा है कांग्रेस का सरदार, वो भी हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप क्या मानते हैं कि कौन बनना चाहिए हरियाणा का सरदार? तो साथियों, अब आपसे लेते हैं विदा। राम राम। राम राम।